अभी एक टॉपिक दिया है आपके में, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, एसएचजी, एनजीओज वाला जो टॉपिक दिया है ना सिलेबस में, वो वाला उठाते हैं। उसमें 1 बाय 1 करके समझते हैं। एनजीओज क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, सिविल सोसाइटीज़ क्या होते हैं। ये 4 टर्म है और इनका रोल देखेंगे, इनसे क्या इशूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। समझ में गवर्नमेंट इनके लिए क्या करती है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले आज उठा करके देखते हैं हम क्या एनजीओज क्या होते हैं, है ना। इनका रोल क्या है, रोल इन इंडियन डेमोक्रेसी, है ना। इनका क्या रोल है ये समझते हैं, समझ में। फिर इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है ना, इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, ठीक, और इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, फंक्शनिंग एंड रेगुलेशन ये देखेंगे, ठीक है ना। फिर इसमें से इशू चैलेंजेस देख लिया, फिर वही नीड्स वगैरह क्या होती हैं, इनका रोल इम्पोर्टेंस क्या है वो तो देख ही लिया। फिर वे फॉरवर्ड जो भी होगा वो देखेंगे, ठीक। ये सब चीज़ समझने का ट्राई करते हैं। अब देखो, अब क्या बोल रहा हूँ, एनजीओ समझते हैं कि एनजीओ आखिर में है क्या, ठीक। डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले। एक टर्म अभी के लिए सिविल सोसाइटी बस समझ लो। सिविल सोसाइटी मतलब एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, इसको क्या बोल देते हैं, सिविल सोसाइटी, है ना। वो कैसा भी हो सकता है, जैसे कि भाई जैसे कि आप मान लो कि भाई आप किसी सिंगर के फैन हो, है ना, तो आप सब में एक ग्रुप बना लिया तो वो भी एक सिविल सोसाइटी, समझा क्या। हाँ, उसका काम कुछ भी हो सकता है, फॉर्मल, वो किसी प्रेशर ग्रुप की तरह भी एक्ट कर सकता है और कुछ नहीं भी कर सकता है। तो सिविल सोसाइटी मतलब कुछ भी हो सकती है, बस एक चीज़ याद रखो, वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकता है, समझा क्या। अब वो ग्रुप कैसा भी हो सकता है, वो सरकार से रिलेटेड काम भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे फैंस हो आप सब, तो आपको स्टेट और इनसे रिलेटेड कोई चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है, तो इन सब में आपका कोई रोल नहीं रहेगा। तो वो भी एक तरीके की सिविल सोसाइटीज़ ही। सोसाइटीज़ मतलब क्या होता है, बस सिविल सोसाइटीज़ मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जिनमें कॉमन इंटरेस्ट हो, है ना, हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, बस इसी को हम क्या बोल देते हैं, सिविल सोसाइटी, कॉमन इंटरेस्ट, समझ में क्या। जब ये सिविल सोसाइटी कॉमन इंटरेस्ट का एक ग्रुप हो और अगर वो ऐसी एक्टिविटीज करने लगे जिससे वो क्या होने लगे, किसी को प्रेशराइज करने लगे, तब वो क्या कहलाने जाएगा, वो प्रेशर ग्रुप ही हो जाएंगे, समझा क्या। तो सिविल सोसाइटी मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कॉमन इंटरेस्ट हो, वो क्या करें, अगर वो प्रेशर हो भी, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे आप मान लो कि भाई आप अरिजीत सिंह के फैन हो, है ना, तो आपका एक ग्रुप बना हुआ है, तो वो एक तरीके का सिविल सोसाइटी है। वो किसी को प्रेशराइज थोड़ी कर पा रहा है, पर वो सिविल सोसाइटी है। लेकिन सोचो, अब आप एक फार्मर्स का एक ग्रुप हो, है ना, फार्मर्स के एक ग्रुप हो, जैसे कि वहाँ पे फार्मर्स का छोड़ो, याद करते हैं हम वो वाला, जब वो आपका वो केस हुआ था, निर्भया केस, उसके बाद लोगों ने इतने सारे ग्रुप्स बनाए, मार्च निकाले, प्रोटेस्ट किए, तो गवर्नमेंट के लिए एज अ प्रेशर एक्ट कर रहा था। तो वही सिविल सोसाइटी क्या करने लगी, गवर्नमेंट के लिए एज अ प्रेशर काम करने लगी, समझ में आ गया ना। तो सिविल सोसाइटी क्लियर है क्या होती है, सिविल सोसाइटी समझ में आ गया, बोलो सिविल सोसाइटी क्लियर है। हाँ, अभी के लिए समझ लो, डिटेल में इसको आगे देखेंगे। अभी के लिए एक रफ अंडरस्टैंडिंग की ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका कॉमन इंटरेस्ट है। ये प्रेशर ग्रुप में बन भी सकते हैं और ये प्रेशर ग्रुप का रोल ले भी नहीं सकते, है ना, नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं। जब वो प्रेशर ग्रुप वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब वहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी इन सब पे ध्यान भी नहीं देना है, अभी बस ये याद रखो, ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, समझ में गया। ये होते हैं सिविल सोसाइटी। फिर एनजीओज क्या होते हैं, एनजीओज क्या है, एनजीओज क्या है, एनजीओ जो सिविल सोसाइटी होती है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जब ये क्या हो जाए, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, समझ में गया, व्हेन ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, ऑर्गेनाइज्ड इन स्ट्रक्चर, है ना, है ना, जब ये सिविल सोसाइटी बेटर तरीके से इनका ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, है ना, या फिर इसके अलावा बेटर तरीके से ये अपनी फंक्शन में स्पेशलाइज हो जाए, समझ में गया, एंड स्पेशलाइज्ड
इन फंक्शंस, तब हम इनको क्या बोल देते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं, एनजीओज कहलाते हैं। समझ में आ गया? जैसे आप ग्रुप हो, आप अभी मैंने बताया अरिजीत सिंह के फैन वाला एक ग्रुप हो, लेकिन अभी उसमें आप कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन आप सोचो उस ग्रुप को प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में उसको तैयार कर लिया जाए, अब उनका जो काम हो स्पेशलाइज हो जाए, अब वो सारे अरिजीत सिंह के काम करने लगे, भाई पब्लिक पब्लिक मीटिंग्स रखते हैं, सिंगिंग को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों को एनकरेज करते हैं जो सिंगिंग काम करने लगे, ऐसे लोगों को फंडिंग करते हैं जो सिंगिंग से रिलेटेड अच्छा अच्छा काम कर सकें, है ना, बड़े बड़े सेमिनार से करने लगे, अवेयरनेस करने लगते हैं सिंगिंग के प्रति, तब वो क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड वे में फंक्शनिंग करने लगे हैं, है ना, एक उनका स्ट्रक्चर बन गया है, स्पेशलाइज हो गए हैं फंक्शनिंग में, तब अब वो सिविल सोसाइटी ना रह करके अब वो क्या हो गए हैं, अब वो क्या रह गए हैं, एनजीओज हो चुके हैं। समझ में आ गया? बात क्लियर है? हाँ, तो सिविल सोसाइटी का ही एडवांस फॉर्म क्या होता है, एनजीओ। जब सिविल सोसाइटी को प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाए, उनकी फंक्शनिंग हो जाए, स्पेशलाइज फंक्शनिंग हो जाए, तब उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको बोल देते हैं हम कि वो एनजीओज हैं। समझ में? अब देखते हैं, अब और अच्छा क्लियर, और अच्छा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक क्या डिफाइन करता है, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन समझते हैं। वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन एनजीओ को लेकर के क्या है, वो बोलता है कि एनजीओ क्या है, एनजीओज क्या होते हैं, तो बोलता है एनजीओज एक क्या है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझ रहे हो, देखो एक तरफ है सर्विस डिलीवरी करना, सर्विस डिलीवरी करने का काम किसका है, गवर्नमेंट का, पर यहाँ पर ये वही काम करते हैं, है ना, सर्विस डिलीवरी ही कर रहे हैं, बट सर्विस डिलीवरी कैसे करते हैं, गवर्नमेंट से टच में होकर के नहीं करते हैं, गवर्नमेंट से दूर रह करके करते हैं, है ना, गवर्नमेंट से एफिलिएट होकर के नहीं करते हैं, तब ये क्या, इसीलिए इसको बोला जा रहा है ये एक तरीके के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में क्या? ठीक है ना, क्या काम करते हैं ये परस्यू करते हैं, परस्यू करते हैं क्या, रिलीव करते हैं सफरिंग्स को, रिलीव करते हैं सफरिंग्स को, सफरिंग्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना, मतलब सिटीजन्स कर लो यहाँ, सिटीजन्स या फिर पीपल्स, है ना, उनकी जो सफरिंग्स हैं उनको कम करते हैं। समझ में क्या? प्रमोट करते हैं क्या, प्रमोट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक। फिर क्या करते हैं ये प्रोवाइड करते हैं बेसिक सोशल सर्विसेज देते हैं, प्रोवाइड्स बेसिक सोशल सर्विसेज। अब ये जैसे कि रिहेबिलिटेशन वगैरह, है ना, बालिका गृह जो होती हैं, है ना, रेप विक्टिम्स होती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स होती हैं, उनके लिए ये पूरा रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं ये सर्विसेज देते हैं। अब बेसिक बेसिक मतलब ये बेसिक, यहाँ पर बेसिक जैसे कि एजुकेशन हो गया, और यहाँ पर बेसिक जैसे कि हेल्थ हो गया, ये सारी सर्विसेज देते हैं। और अदर सर्विसेज भी बोल सकते हो, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि रिहेबिलिटेशन वगैरह का काम देना, ये सब का काम करना है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होता है, इनका काम ये भी होता है कि भाई ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उनको उनके लिए काम करते हैं, मतलब ये अंडरटेक करते हैं क्या, अंडरटेक्स कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। समझ में क्या? तो भाई वर्ल्ड बैंक ये बोलता है कि भाई ये एक तरीके की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो वर्क करती है, वर्क्स आउटसाइड दी, आउटसाइड दी जो आपका स्टेट एक्टर्स है ना, मतलब आउटसाइड दी गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बाहर रह करके काम करते हैं, और क्या करते हैं, सर्विस डिलीवरी करते हैं, सर्विस डिलीवरी करते हैं, है ना, गवर्नमेंट भी सर्विस डिलीवरी करती है, ये भी वही काम करते हैं। देखो बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड करना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करना, इंटरेस्ट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन को रखना, रिलीव करना सफरिंग्स को, लोगों की सफरिंग्स को, तो ये सब तो सरकार का काम होता है, पर कर कौन रहा है, यहाँ पर ये करती है। समझ में क्या? और ये सरकार से बाहर रह करके काम कर रही है ना, यहाँ पे ध्यान दो कीवर्ड, वर्क्स आउटसाइड द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, इसको ये बोल दूंगा ना मैं कि ये नॉन गवर्नमेंट हो गई ना, तो इसीलिए फुल फॉर्म में क्या लिखा रहता है, नॉन गवर्नमेंटल बॉडी हो गई है ना। समझ में आ गया? नॉन गवर्नमेंटल क्यों,
क्योंकि भाई काम वही कर रही है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, बट गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर से बाहर रह करके काम कर रही है। समझ में क्या? समझ में क्या? और ये भी किसके लिए काम करती है? ये भी तो उसी के लिए काम कर रही है ना, वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स, है ना, लोगों के इंटरेस्ट के लिए ही तो काम कर रही है। सरकार भी लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, मतलब यही है ना, यही तो हो गया इसको कि ये काहे में वर्क करती है ना, ये वर्क तो कर रही है इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन गवर्नमेंट से दूर रह करके काम कर रही है, गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क से बाहर रह करके काम कर रही है। तो कीवर्ड याद रखना, ये काम तो कर रही है बट कैसे? रिमेनिंग, ऐसे कर लो, वाइल रिमेनिंग आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क के बाहर रह करके कर रही है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? स्टेट एक्टर्स बोलेंगे, नॉन स्टेट एक्टर्स बोलेंगे? बताओ क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी फटाक से, क्या बोलूंगा मैं इसको? स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स? नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है ना। और ये किस तरीके का काम करती हैं? तो बात करूं मैं, ये करते हैं चैरिटेबल वर्क, और प्रॉफिट मोटिव होगा कि नॉन प्रॉफिट मोटिव होगा इनका? थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ। हाँ, तो ये कैसे होते हैं? आर यूजुअली चैरिटेबल एंड नॉन प्रॉफिट कैरेक्टर। इनका कैरेक्टर कैसा होता है? चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिट कैरेक्टर होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया पूरा डेफिनेशन? बोलो साहिल, तुमको क्लियर है? क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? मतलब समझ में आ गया ना? कीवर्ड याद रखना कि क्या बोल रहा हूं मैं, कि भाई नॉन स्टेट होते हैं, गवर्नमेंट से, इसके स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क से बाहर रह करके काम करते हैं। काम क्या है? तो वही सर्विस डिलीवरी करना। समझ में आ गया? ये बात थोड़ा सा याद रखना। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक एनजीओ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एनजीओ, ठीक। तो पहला मैंने क्या बताया, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी है? प्राइवेट है ना। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, है ना, वो मिल करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने। लेकिन याद रखना कि एनजीओज में एक चीज होता है, ये कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, ये भी याद रखना। सिविल सोसाइटी जो काम कर रही थी, मैंने आपको क्या बताया, उसका कोई प्रिंसिपल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई मोटिव हो भी सकता है, नहीं होता, लेकिन एनजीओ क्या होता है, एक डेफिनेट बेसिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं। समझ में क्या? हु बिलीव, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, हु बिलीव इन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। अब ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये प्रिंसिपल ज्यादातर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होती है इनकी, है ना। ये कैसे होते हैं? तो यहाँ पर लिख लो, सोशल प्रिंसिपल होते हैं, है ना, ये डोमिनेट करता है। समझ में? ये क्योंकि एनजीओ जस्टिस के लिए फाइट करते हैं, एनजीओ इक्वालिटी की तरफ ज्यादा स्ट्राइव करते हैं। तो ये सब किसके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं? ये याद करो, सोशलिज्म के ज्यादा बेसिक प्रिंसिपल्स। समझ में क्या? तो ये इंक्लिनेशन होता है इनके में, एक बेसिक प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या से होते हैं? सोशलिस्ट होते हैं ज़्यादा नेचर के, ये भी थोड़ा सा याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो एक स्ट्रक्चर मैनर्स में काम करते हैं। समझ में गया? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, दे स्ट्रक्चर देयर एक्टिविटीज, है ना, काहे के लिए? टू ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट टू द कम्युनिटीज दे आर सर्विंग। समझ में गया ना? जिस कम्युनिटी के लिए वो सर्व कर रहे हैं, उसके लिए, जिस कम्युनिटी के लिए वो सर्व कर रहे हैं, तो वो क्यों सर्व कर रहे हैं उस कम्युनिटी को, उस सेक्टर को? ताकि उसमें डेवलपमेंट लेके आए। लेकिन उस डेवलपमेंट को सही में डेवलपमेंट लाने के लिए उनको एक स्ट्रक्चर वे में काम करना पड़ेगा। तो वही पॉइंट नेक्स्ट है कि वो क्या करते हैं, दे स्ट्रक्चर देयर एक्टिविटीज।
है ना। वो अपनी एक्टिविटीज को एकदम स्ट्रक्चर वे में पूरा तैयार करते हैं, काहे के लिए, टू ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट लाने के लिए, ठीक है ना। कहा किस में डेवलपमेंट लाएंगे, टू द कम्युनिटीज दे आर सर्विंग। समझ में गया, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा क्या है, ये एक तरीके की सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब समाज को विकास, समाज में डेवलपमेंट आए इसलिए वो काम करती है। ये नेक्स्ट फीचर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। इट इज सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एनजीओ काम ही क्यों करती है, ताकि सोशल डेवलपमेंट आए, ठीक है ना, सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट फीचर क्या होती है कि ये इंडिपेंडेंट होती है ना। ये कैसी होती हैं, एक इंडिपेंडेंट होती हैं, डेमोक्रेटिक होती हैं, है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर होती हैं, और इनमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो भी डेमोक्रेटाइज वे में लिए जाते हैं, समझ में क्या। नॉन सेक्टोरल होते हैं, नॉन सेक्टेरियन, मतलब रिलीजियस वगैरह ये सब फेथ इनका जैसे कि ट्रस्ट होती है ना, ट्रस्ट से ही अलग होते हैं। ट्रस्ट थोड़ा सा रिलीजियस ओरिएंटेड होते हैं, ये थोड़ा सा सेकुलर होते हैं अपने अप्रोच में, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो नॉन सेक्टेरियल होते हैं, ठीक है ना। प्लस ये लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, तो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है। काहे के लिए काम करते हैं, वर्किंग फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट या फिर बोल लो एम्पावरमेंट, किसका, एम्पावरमेंट ऑफ किसका, तो मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप होते हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, समझा क्या। एक चीज और याद रखना है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ नेक्स्ट, कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं होते, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, ये बात भी याद रखना, है ना। नॉट एफिलिएटेड विथ पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारे नोट्स लिख लो, उसमें नहीं है ना, वो नोट्स में नहीं थे, ये याद आ रहे हैं तो बताते जा रहा हूँ, ठीक है। नोट्स में नहीं है, इनको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नॉट एफिलिएटेड विथ पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ये नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, है ना, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया है कि भाई स्टेट के एम्बिट में, स्टेट के फ्रेमवर्क में, स्टेट के स्ट्रक्चर के बाहर रह करके ये काम करते हैं। क्लियर है ये बात। तो यहां तक हमने अभी क्या समझ लिया, यहाँ पर हमने बात कर ली। हाँ, यहाँ पर सेकेंड एंगल आप ये भी बता सकते हो कि भाई ये काम तो करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन इसमें एक चीज़ और कर लो, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट भी कर लो, एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट डेवलपमेंट, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे अब एनजीओ काम करते हैं, ठीक है ना। ट्रेडिशनली इन पर काम नहीं हो रहा था, बट एट प्रेजेंट एनवायरमेंट और क्लाइमेट से रिलेटेड अलग रूल इनके बढ़ते जा रहे हैं, समझ में क्या। तो फिर वहाँ पर सिर्फ मार्जिनलाइज ग्रुप नहीं हो जाएगा, वहाँ पर वल्नरेबल ग्रुप्स भी हो जाएंगे। वल्नरेबल, अब वो क्लाइमेट के लिए भी वल्नरेबल हो सकते हैं, किसी भी के लिए भी वल्नरेबल हो सकते हैं, समझ में आ गई बात। बोलो समझ में आ गया। ये तो हमने मतलब समझा है, ठीक, मीनिंग क्लियर है ना। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ एनजीओ समझना है आप, है ना। टाइप्स ऑफ एनजीओ कितने तरीके के होते हैं, ठीक। ठीक, तो पहला होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल एनजीओ, ट्रेडिशनल डेवलपमेंट के लिए जो काम करते थे, ट्रेडिशनल डेवलपमेंट ऑफ एनजीओ। पहले जो एनजीओ होते थे उनका काम था जो ट्रेडिशनल रूप से डेवलपमेंट का रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनमें काम करो, मतलब पब्लिक एंगेजमेंट को बढ़ाओ, पब्लिक एंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो, है ना।
लोगों को मोबिलाइज करो, और कैरी आउट करो। क्या कैरी आउट करो? कैरी आउट करो डेवलपमेंट वर्क। अब वो काहे से रिलेटेड हो सकता है? वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, कैंपेन लॉन्च करना है, अवेयरनेस फैलाना है, सर्विसेज देना, ये सारे काम। एजुकेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट वर्क कैरी आउट करना है। सैनिटेशन से रिलेटेड, जैसे कि आपको भी पता है स्वच्छ भारत वगैरह में इन्होंने बहुत बड़े रोल प्ले किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किस टाइप के एनजीओज होते हैं? एक्टिविस्ट होते हैं, एक्टिविस्ट एनजीओज। एक्टिविस्ट एक्टिविज्म तो पता है ना आपको क्या होता है? इनका रोल क्या होता है? इनका रोल होता है रोल ऑफ एक्टिविज्म। एक्टिविज्म आपको पता है कि जो चीज़ के खिलाफ सरकार को क्या करो, इतना मतलब वो करो कि भाई वो अपने काम को सही तरीके से करने में मतलब राजी हो जाए। समझ में? एक्टिविज्म ये तो हमने सिविल सर्विस एक्टिविज्म भी पढ़ा है, जुडिशियल एक्टिविज्म भी पढ़ा है। मतलब अपने ट्रेडिशनल, अपने आप को असर्ट करना, अपने आप को जताना, लोगों के कॉज के लिए काम करना, एनवायरनमेंट के लिए कॉज के लिए काम करना, समझ में? और फोर्स करना सरकार को कि भाई आप ये सब चीज़ों को हमारे एक कंसेंसस में आप रीच करिए। ये सब क्या हो जाता है? ऐसे एनजीओज एक्टिव, उसको बोलते हैं एक्टिविस्ट एनजीओज। समझ में? इनका क्या होगा? एक्टिविज्म को यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं एज अ मीन, है ना, इसको यूज करते हैं एज अ मीन। काहे के लिए? फॉर रीचिंग देयर गोल। जैसे कि एक एनवायरनमेंट का एक एग्जांपल देखो, समझ जाओगे आप। जैसे कि एनवायरनमेंट के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है? कि एनवायरनमेंट सेफ रहे, कोई दिक्कत ना हो, क्लाइमेट चेंज वगैरह दिक्कत हो रही है तो हमको यही सुनिश्चित करना है कि भाई क्लाइमेट चेंज से लोगों को कोई नुकसान ना हो। इसीलिए हमको सारी वो एक्टिविटीज़ करना है जो क्लाइमेट के लिए रिक्वायरमेंट है, क्लाइमेट के अगेंस्ट ना हो। अब सोचो कि भाई अब जैसे नर्मदा नदी है, नर्मदा डैम बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं तो वहाँ से आसपास का सब कुछ, वहाँ पे जो आसपास का एरिया था वो सबमर्ज हो जाता, तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ का लॉस होता, रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम होती, लोगों का प्रॉब्लम होता, है ना, लोगों को जो रोजगार था वो सब चला जाता, प्लस क्लाइमेट लॉस, फ्लड के चांस, ये सब चांसेस बढ़ गए। तो वहाँ पर एनजीओज ने बहुत बड़ा रोल किया, वो लोगों को अवेयर कराए, एक्टिविज्म का रोल प्ले किया, जिसके कारण सरकार को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया था। तो फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन ये सब लॉन्च हुआ था। तो ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है, कहा कि एक्टिविस्ट एनजीओज। समझ में गया? यहाँ पे काम क्या होता है? एक्टिविज्म करना। एक्टिविज्म का मतलब आपको पता है कि क्या होता है? अपने आप को असर्ट करना फॉर द राइट कॉज, है ना, जिसमें से अपने ट्रेडिशनल जो आप काम करते हो उससे भी भटक जाओ, है ना, लार्जर इंटरेस्ट सर्व हो जिससे लोगों का, है ना, ये सब चीज़ें इंश्योर करना, यही तो होता है एक्टिविज्म। तो दूसरे तरीके के क्या होते हैं? एक्टिविस्ट एनजीओज होते हैं। तीसरे तरीके के एनजीओज कौन होते हैं? थर्ड टाइप के एनजीओज हैं, जिसको बोलते हैं हम रिसर्च एनजीओज। रिसर्च एनजीओज, ठीक। रिसर्च एनजीओज का मतलब क्या है? जैसे कि ये इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस करना। समझ में क्या? जैसे सर्वे वगैरह करना, सर्वे कंडक्ट करना। समझ में क्या? किस बात पर रिसर्च और सर्वे करना? किसी भी इशूज पर। फिर उसके अनुसार क्या करेंगे? ये रिसर्च एनालिसिस करने के बाद ये लॉबी करते हैं, है ना, लॉबी विथ गवर्नमेंट के साथ कर सकते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? इंडस्ट्रीज के साथ लॉबी कर सकते हैं काम करने के लिए, या फिर अदर एजेंसीज। ताकि ऐसा क्या हो? ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सकें पब्लिक पॉलिसी को, टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी। समझ क्या? जैसे कि एग्जांपल प्रथम क्या करता है? प्रथम एनजीओ है ना, वो एक एसर रिपोर्ट निकालता है, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जहाँ पर वो पता करता है कि भाई ये बच्चों का क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है, क्या कमियां हैं एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में क्या दिक्कतें आ रही हैं, फीमेल मेल में क्या रेशियो है, ये सब एजुकेशन में मैंने बता दिया है, आप वहाँ से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर एनजीओ, ये प्रथम एनजीओ यही करता है ना, ये रिपोर्ट निकालता है, जिसको रिपोर्ट का नाम है एसर, है ना, एसर रिपोर्ट निकालता है। तो ये
ये रिपोर्ट में ये वही चीज़ हाईलाइट करते हैं, एजुकेशन सिस्टम, उसकी लर्निंग आउटकम और उसकी जो कमियां हैं उनको निकाल करके उजागर करना। समझ में गया। नेक्स्ट एक सेंटर है, जैसे कि एक एनजीओ है, एक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये एक एनजीओ है, काहे से रिलेटेड, ये रिसर्च एनालिसिस करता है एनवायरनमेंट रिलेटेड वर्क्स, एनवायरनमेंट रिलेटेड वर्क्स के ऊपर रिसर्च एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं, फिर गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि उस रिपोर्ट के अनुसार अगर सरकार कोई पॉलिसी चेंजेस करना चाहती है, फिर उन पॉलिसी को ये क्या करते हैं, उसके हिसाब से अपना इन्फ्लुएंस बताते हैं कि भाई ये कमियां थी तो ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास तो पता ही है कि आपने बता ही दिया है, तो आप एंगेज कर लो हमारे साथ, थोड़ा सा काम कर लो। समझ में, गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो कई सारी इंडस्ट्रीज करती हैं, बहुत सारी एजेंसीज करती हैं, उनके साथ एंगेजमेंट में लेकर के ये काम करते हैं। समझा क्या। तो भी ये 3 तरीके के एनजीओस थे, ये हमने टाइप्स ऑफ एनजीओस देख लिए। क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ एनजीओस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।